रौनक افطار में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम लोग बात कर रहे थे सहरी के हवाले से, बात कर रहे थे हम सब्र के हवाले से, सहरी की फ़जीलत के हवाले से बात की। हमने बात की कि बच्चों को किस तरीके से आप उन सांचों में ढाल सकते हैं जिसमें आप ख़ुद चाहते हैं कि आपके बच्चों को आप उस तरह से देखें, रोज़ा रखते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए, सच बोलते हुए। तो हम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैं आप दोनों से ही सवाल करना चाहूँगी कि जैसे हम इफ्तार की बात कर रहे थे कि आपने इतना खूबसूरत एक किस्सा सुनाया कि जब आप एक इंसान इफ्तार करवाता है एक किसी दूसरे इंसान को, तो गोया पूरी उम्मत को ये इफ्तार करवाता है और अल्लाह ताला उसमें कितनी भी बरकत डालता है, आपके अपने काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो ये जो नियत करना है, इफ्तार करवाना है, इसके ऊपर ये पूरी आपकी जो नियत किस तरह से आप बनाएं, वो जो होता है ना कंजूसी कि बस एक आदमी को करवा देता हूँ एक दिन, अब बस एक दिन तो करवा दी थी, 2 दिन के बाद, तो इस बात पे रोशनी डालें कि आपका दिल भी आपको उतना ही बड़ा करके रखना है, तब जाके आप नियत कर सकेंगे। कंजूसी के ऊपर मैं चाह रही हूँ कि आप बात करें। देखिए मैं इफ्तार करवाऊँ और तकरीबन 1000 लोगों को कराऊँ, बात समझिए, नेक काम ज़रूर है। हर वो काम, नेक काम जो अल्लाह के लिए किया जाए वो काबिल कबूल है। नेक काम दिखावे के लिए हो तो वो काबिल कबूल नहीं है। नियत कैसे हो? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए हबीब, आप इन सब से कह दीजिए, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी व महया, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मौत सब अल्लाह के लिए। जब ये कॉन्सेप्ट होगा मुझे जो भी काम करना सिर्फ अल्लाह के लिए करना है, तो फिर अल्लाह ताला आपके दिल में वो जज्बा अता फरमाएगा, बुखल ख़त्म हो जाएगा। याद रखिएगा, सखी अल्लाह के भी करीब है, लोगों के भी करीब है और जन्नत के भी करीब है, हदीस है। बखील अल्लाह से भी दूर है, लोगों से भी दूर है और जहन्नुम के करीब है। तो आपको इस प्रोग्राम में ये मैसेज हम देते हैं, आपको बखील बनना या सखी। बखील बनेंगे तो अल्लाह से दूर होंगे, सखी बनेंगे अल्लाह आपसे करीब होगा और आप अल्लाह के करीब होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है मुफ्ती साहब। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दिखावे के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, मतलब वो हमें नज़र आ रहा होता है कि ये, अब जैसे ऊँट के गोश्त को जो है वो आप इफ्तार में करवा रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? आप एक नुमाइश के जी ऊँट कट रहे हैं, तो ऑस्ट्रिच आ रहे हैं, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है। उसकी जगह आप कई नॉर्मल खाना, चलिए बकरा सब खा सकते हैं, उसकी मछली आप कर सकते हैं, आप मुर्गी कर सकते हैं। जहाँ आप ऑस्ट्रिच या ऊँट को 100 लोगों को खिला रहे हैं, आप चिकन में और मटन में करके आप 500 लोगों को भी खिला सकते हैं। तो ये जो दिखावा है ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, हम इस्लाम से दूर हैं। शिर्क असग़र का है, ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। कुरान क्या है? बेटा शिर्क नहीं करना, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी मुआफ़ी नहीं है। और दिखावा, दिखलाना, रियाकारी छोटा शिर्क असग़र है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं फरमाएगा। आप वो काम जो अल्लाह की, हदीस है, मैं बड़ी अजीब बात कहता हूँ, लोग इस बात को बड़ा अजीब तरीके से देखते हैं कि जहन्नुम की जो ओपनिंग सेरेमनी होगी ना, जो फीता कटा जाएगा, तो वो इसी तरह लोग हंसते हैं। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले बुलाया जाएगा सखी को, इधर आओ भाई, काटो फीता काटो। तुम क्या करते थे? परवरदिगार मैं लाखों लोगों को खाना खिलाता था। किस लिए करते? इसलिए कि लोग मुझे सखी कहें। कल लोगों ने, तुम्हारा नाम लोगों में हो गया था, हमारे लिए तो कुछ नहीं था। तुमने जो कुछ किया, हमने तुम्हें माल दिया था। मेरे पास जो माल है, मेरे पास जो इज़्ज़त है, ये अल्लाह की तरफ से आता है। जब मैं पैदा हुआ था तो कुछ लेके नहीं आया था, और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथ ऐसे बंधे होंगे, कफन होगा और मैं चला जाऊंगा, सारा माल यहीं छोड़ के जाऊंगा। तो जो मैंने अल्लाह के लिए करना है। इसी तरह कारी को बुलाया जाएगा, आलिम को बुलाया जाएगा कि तुम दुनिया में चाहते थे तुम्हारा नाम हो, तुम लोगों के सामने बातें करते थे, लोगों के सामने आंसू निकलते, तुम खुश होते थे। हमारी याद में तुम्हें ना खुद रोए ना कभी रुलाया, ना खुद बात की, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। तुम्हें शोहरत, इज़्ज़त नहीं दिया था, जाओ जहन्नुम के अंदर जाओ, शहीद को भी डाला जाएगा। तो वो सखी अगर लोगों को दिखलाने के लिए जाते हैं, कहीं ऐसा ना कि सबसे पहले जहन्नुम में हमारी एंट्री हो, और जहन्नुम के उस गले के अंदर की हदीस है कि जहन्नुम खुद उससे पनाह मांगती है। तो बस सफ़र आप अगर अभी इसी बात को थोड़ा सा औरतों के साथ भी रिलेट करते हैं, क्योंकि घर में जो घर का सिस्टम चलाने वाली होती हैं वो औरतें ही होती हैं बेसिकली। अगर कोई मर्द नियत करता है किसी चीज़ के लिए तो पीछे से औरतें ही होती हैं जो सपोर्टिव किरदार अदा कर रही होती हैं। तो औरत का ख़ुद का दिल बड़ा करना, औरत को ख़ुद को समझाना, इस्लामी ढांचे में अपने, ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल ही कोई आप रिलीजियस उस पर चले जाओ, लेकिन फिर भी एक अल्लाह से जो औरत का ताल्लुक़ बनना, ये कितना अहमियत का हामिल है?
بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اگر مرد دیندار ہو تو گھر کی دہلیز تک دین آتا ہے، اور اگر عورت دیندار ہو تو گھر کے اندر دین آ جاتا ہے. تو عورت کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے. اور سب سے پہلے میں بات کروں گی جو سحری اور افطاری کے بڑے بڑے ڈنرز چل رہے ہیں، تو ہمیں اس کی مذمت پر بھی بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ دنیا دکھاوا اور نمود و نمائش اتنا زیادہ ہو گیا ہے، بلکہ ہم لوگوں نے اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہے کہ ہم سحری کا ڈنر کروائیں گے یا افطاری کا ڈنر کروائیں گے، اور ہم نے اتنے لوگوں کو بلایا اور اتنے لوگوں کو بلایا. اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ لوگ بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں اور ہوٹلوں میں افطاری اور سحری کے ڈنرز کر رہے ہوتے ہیں اور نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے. تو ہم کو اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارا نماز کا وقت نہ جائے، اس لیے کہ پروردگار عالم کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی دوستی گناہوں کی جڑ ہے. اور جب بازاروں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بازار شیطان کی ہماجگاہ ہے، یعنی انسان بازاروں میں پھرتا رہتا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، قرآن کا وقت جا رہا ہے، اور کسی کو اس کی فکر اللہ سے بھی دور نہیں کر ہے. دیتا ہے نا بازار آپ کو. تو بیسکلی یہ ہے کہ بھئی یہ جو نمائش ہے دوسروں کو دکھانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ صرف آپ کی ایک سیلف سیٹسفیکشن ہوتا ہے. آپ خود کو صرف پیسیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس سے کہیں اچھی بات یہ ہوگی کہ دل کو اللہ سے کنیکٹ کیجئے اور اللہ کے لیے کیجئے، اللہ کے حضور کیجئے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں.